जयप्रकाश से हरियाणा न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश, आदमपुर उपचुनाव में किया अपनी जीत का दावा। जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है। हिसार जिले में मैंने सबसे ज्यादा काम करवाया है। साल 2024 में हरियाणा में आएगी कांग्रेस की सरकार। उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की होगी करारी हार। जयप्रकाश से हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए हरियाणा न्यूज पर क्या कुछ कहा है कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने, सुनिए आप। आदमपुर का महासंग्राम थम चुका है। तमाम नेताओं की ओर से जमकर कैंपेनिंग की गई, जनता के बीच गए, वादे और दावे किए गए, लेकिन जनता फैसला ले चुकी है। फैसले का इंतजार अभी है, लेकिन फैसला आने से पहले बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, ये जमकर प्रचार आपने किया, बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया, जमकर सामने वाले जो उम्मीदवार थे उनको घेरा गया, दावा किया गया कि जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब जबकि चुनाव पूरा हो चुका है, किस तरह का आत्मविश्वास है जीत को लेकर? देखिए मैडम, मैंने बहुत पहले दिन कह दिया था, जिस दिन मैंने पर्चा दाखिल किया, कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बड़े भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि यहाँ आदमपुर की बदहाली और सरकार का रूखापन से यहाँ की जनता बड़ी दुखी थी। तो इसलिए लोगों ने, आपने भी खुद देखा होगा, ना सड़कें हैं, ना सीवरेज है, ना वाटर वर्क्स है, पीने का पानी नहीं, ना जो दलित समाज के लोग बास करते हैं वहाँ बिजली नहीं है। तो यानी कि गांव गलियां कच्ची हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी दलित समाज के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव जो आदमपुर में हुआ, मैंने कहीं जिंदगी में देखा नहीं। तो इसलिए सारी चीजें इकट्ठी थी। लोग अब की बार अपने अपमान का बदला लेना चाहते, तो लोगों ने ले लिया। कुलदीप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ नहीं थे इसलिए काम नहीं हो पाया। आप भी उस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ। देखिए, कुलदीप झूठ बोल रहा है। विधायक चाहे सरकार का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। मैं 5 वर्ष तक कलायत विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट विधायक रहा। तो मैंने कलायत में 2 गवर्नमेंट कॉलेज बनवाए, हमने सीवरेज बनवाया तकरीबन 65 करोड़ रुपए से, हमने स्टेडियम बनाए, हमने बरात घर बनाए, हमने सड़कें बनवाई। ये कौन कहता है कि विपक्ष के विधायक के काम नहीं होते? लेकिन विपक्ष का विधायक का रूल एंड प्रोसीजर विधानसभा के जानता हो, वो काम करा सकता है। कुलदीप बिश्नोई को बेचारे को रूल एंड प्रोसीजर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह तो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या इसने सारा दिन व्यापार की चिंता रहती है। तो इस करके इसने कभी 5 वर्ष तक मेरे साथ ये एमएलए रहा, एक दिन असेंबली में आदमपुर हल्के की आवाज नहीं उठाई। आपको बार बार कहा गया बाहरी हैं, और जो लोकल उम्मीदवार भी नहीं मिला कांग्रेस को, बार बार ये कहा गया कि बाहर से उम्मीदवार को लाना पड़ा। मैं भारी हूँ, बहुत भारी हूँ, 102 किलो वजन है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, देखिए कुलदीप बिश्नोई ने पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो अपने भाई को वापस बुला ले पंचकुला से। पंचकुला में जाकर के जब मैं ये कहूंगा भाई चंद्रमोहन बाहर का है, तो फिर सारा परिवार कहां से लड़ेगा? अपनी बीबी को क्यों लड़वाया? हंसी की थी। ये जिस दिन जयप्रकाश का कैंडिडेचर कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया, उसी दिन से परिवार बड़ा भयभीत था और इनके दिमाग में चीज आ गई थी कि तुम्हारी हार सुनिश्चित है। आपको सबसे प्लस पॉइंट आपका क्या लगा कि ये सबसे मजबूत बात थी जिसके आधार पर ही दावा आप कर सकते हैं कि आप जीतेंगे? देखिए, सबसे प्लस पॉइंट आज हमारा यह है कि दलित और पिछड़ा समाज ने हमारा बहुत साथ दिया। और दूसरी तरफ जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की जोड़ी जो सोनिया जी ने जिस तरीके से यहाँ पर भेजी थी, कांग्रेस यहाँ फर्श पे थी, फर्श से अर्श पे लाने का काम किया तो इस जोड़ी ने किया। और आज इस इलाके में वोट है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के वोट है, क्योंकि लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम में, उसकी सोच में, उनकी नीति और नीयत में विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग ये त्रस्त हैं। कांग्रेस के पास और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आपके चुनाव प्रचार में बहुत बड़े नेता नजर नहीं आए। भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र हुड्डा दिखे, उदय भान भी बहुत एक्टिव रहे, लेकिन दूसरे बड़े नेताओं की कमी देखी। कोई भी एक सिंगल फोटो ऐसा नहीं होगा चुनाव प्रचार का जिसमें आप कह सके दावे से कि सभी नेता एक साथ हैं। नहीं, जो मैंने ठीक समझा मैंने उसको बुला लिया, जिसको ठीक नहीं समझा यहाँ को, क्योंकि यहाँ जरूरत थी उदय भान जी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र की थी, बाकी किसी बड़े नेता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वोट इनके नाम के हैं। तो जब किसी वोट ही ना हो उसको ये बुला के यहाँ क्या करूंगा?
तो इसलिए मैंने जो ठीक दूसरे नेताओं के वोट नहीं थे यहाँ पे, या उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, उनकी लाइकिंग नहीं थी यहाँ पे? नहीं, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती, क्योंकि लोगों ने, आप मैंने समझिए, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान लिया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने के बाद फिर कौन बचता है? आपके लिए बार बार ये भी कहा गया कि आप एक बार तो चुनाव आपने अच्छा लड़ा और बड़ी अच्छी टक्कर भी आपने दी, लेकिन उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद दिखे नहीं आप। आपने भी इस बात का बार बार सामना किया होगा, पत्रकारों ने बार बार आपसे पूछा होगा। अब पत्रकारों को तो मैं जवाब दे देता हूं जो वो करते हैं, लेकिन पत्रकार साथी इस बात को भूल गए, जो कहने वाला। जब भी तो कहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई की याददाश्त कमजोर हो चुकी है या भयभीत है वो। 2011 में तो मैंने पार्लियामेंट लड़ी थी, यहां से 9 में गायब, 9 से 11 तक गायब कैसे रहा? 13 तक मैं यहीं था। अगर मैं यहां ना होता तो इस इलाके में विकास के कार्य कौन कराता? अगर मैं यहां ना आता तो इस इलाके के लोगों का इतना अद्भुत प्यार प्रेम मुझे क्यों मिलता? तो लोग तो जयप्रकाश से प्यार करते हैं, लेकिन ये विशेष परिवार के लोग दुखी और परेशान हैं। एक एलिगेशन जो लगता रहा, पैसे लेकर चले गए या कुछ लोगों के पैसे नहीं दिए, क्या था ये आप सही समझेंगे? और बहुत लोगों ने कहा कि चलो अच्छी बात है, इस बार आप आए हैं, शायद आदमपुर के लोगों को अपने पैसे वापस मिल पाए। कौन से पैसे थे? कुलदीप से पूछो, वही बताएगा। मेरे पास तो कोई मांगने आया नहीं, और मैं कुलदीप के कह सकता हूँ जितना पैसा इसने, मैं कुलदीप की तरह वायदा खिलाफ भी नहीं हूँ। कुलदीप तो बड़ा बेईमान प्रवृत्ति का आदमी है। जिस व्यक्ति ने गौशाला का चंदा देने से भी मना कर दिया, वो व्यक्ति इस तरह की बात करे। और अब मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, आओ कौन है तो पैसे मांगने वाला? इससे पिछले उत्तर में आपने कहा विशेष परिवार बहुत मजबूत है, 68 के बाद हारे ही नहीं इस सीट से। तो आपको लगता है कि टक्कर का तो जाहिर आप जीत का दावा कर रहे हैं, इतना आसान होगा आपके लिए? अब तो हालांकि वोट भी हो चुके हैं। टक्कर कहाँ है? 2009 में बच गए थे ये, अभी जमानत नहीं जब्त कराई गया, अब होगी 19 में। तो इनका गढ़ कहाँ है? मेरी इस बात समझ में नहीं आती, बार बार गढ़ 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 गढ़। आप लोगों ने प्लानिंग की कि कुलदीप बिश्नोई को वहीं तक सीमित रखें, पूरे प्रदेश में पार्टी के बड़े नेता के तौर पर कैंपेनिंग ना कर पाए, और वो शायद नहीं कर पाए, और यही कारण था जो कि कहा गया कि जो मार्जिन था वो कम रहा जीत का। हारे फिर भी नहीं कुलदीप बिश्नोई का। हजका के लिए चूंकि पूरे ही प्रदेश में वो एक्टिव थे अपनी पार्टी के लिए, एक उम्मीदवार के तौर पर इतना प्रचार नहीं कर पाए। कहाँ कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी और कौन उसका प्रचार था? ये तो कांग्रेस के कुछ साथियों ने विश्वासघात मेरे साथ किया था, और आज उसकी सजा वो भुगत रहे हैं, घरों में पड़े हैं। अब की बार लोगों ने जयप्रकाश के साथ जो धोखा किया था उसका बदला ले लिया। और जहां तक सवाल है, गड़ 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 तो होता है मैडम, जब बैरिंग टूट जाता है ना, इनका बैरिंग की गोली निकल गई है। भजनलाल के नाम पर देखिए लोग पसंद तो करते हैं, हालांकि हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा को भी यहाँ पसंद करते हो, या दीपेंद्र हुड्डा भी बहुत एक्टिव रहे, उनकी भी लाइकिंग हो, आप भी एक बड़े नेता रहे कि आप यहाँ की राजनीति करते रहे कि आपको भी पसंद करते हो, लेकिन वो परिवार का जो एक जादू है, जो आस्था है, क्या उससे पार पाना जो कि अब तक नहीं हो पाया? देखिए, ना तो इनका कोई जादू है। मैं बताया 2019 को भूल गए क्या? अभी तो जमानत जब्त करवा के बैठे हैं। लोकसभा में एक हल्के की बात करें, बूथ की बात करें, वो अलग है, लेकिन विधानसभा में वो हल्के में लीड नहीं मिल पाई। ठीक है, लीड नहीं, हारे, आदमपुर से भी हारे 2000। तो फिर गढ़ कहाँ का रहा? गढ़ ये बताओ, गढ़ तो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो आज तक कोई भेद नहीं पाया। और नंबर 2, राजनीति में गढ़ नहीं होते, गढ़ तो होते राजे महाराजाओं के। अरे कुलदीप जैसे कायर प्रवृत्ति के व्यक्ति का कभी गढ़ होता है? ये तो गद्दार प्रवृत्ति का आदमी है। जिस व्यक्ति ने अपनी जनता के साथ गद्दारी की, जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, तो उस आदमी में गढ़ किस बात का? आज पता लग गया ना आपको गढ़ कैसा है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर आरोप बार बार ये लगते हैं कि उन्होंने 10 साल सीएम रहते हुए रोहतक का खूब विकास करवाया, लेकिन दूसरे जो जहां जहां बड़े नेता थे उनको नजरअंदाज किया गया। चौधरी भजनलाल को लेकर ही माना जाता है कि हिसार का बहुत विकास करवाया गया, माना जाता है, वो लोग दावा करते हैं। तो क्या ये जो एक अंतर्क है, इसे कवर कर पाए आप लोग? क्योंकि उनके नाम पर जी वो इस धरती पर नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर हिसार जिला में विकास किसी व्यक्ति ने किया है, उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जयप्रकाश है। जयप्रकाश के एमपी बनने से पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या चीज थी हिसार में? हमने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाई, हमने जो गुरुज में यूनिवर्सिटी थी, D ग्रेड था, उसका A ग्रेड लाने का काम किया। हमने HU केवल देश में थी, हमने राष्ट्रीय स्तर पर, इसका दुनिया के स्तर पर वर्ल्ड वाइड इसका नाम पहुंचवाने का काम किया। हमने हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़वाई। इनका लेना देना क्या है हिसार से? हिसार या ये अब गढ़ बन गया कांग्रेस पार्टी का। और मैं आपको बताता हूं, किसी के कहने से कुछ नहीं बनता। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद यदि हरियाणा प्रदेश में कोई मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।
बाकी तो ये नीतियां हैं। ये उनकी भी परीक्षा होगी, अगर आप लोग जीत जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जी। मैडम होगी परीक्षा। परीक्षा में तो पास हो चुका है जयप्रकाश, और उनका कोई बचा नहीं है कुछ भी। आप ये देखिए, जिस आदमी की जिसके खिलाफ नुक्ताचीनी होती है, जिसका क्रिटिसिज्म होता है, वही ताकतवर होता है। ठीक है नहीं? जयप्रकाश बिश्नोई का भी खूब किया आपने, आलोचना तो आप लोगों ने की उनके भी। नहीं की, मैं तो भी गद्दार कहता हूँ। ये आलोचना कहाँ है? मैंने कभी, अगर मैं और गद्दार से ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? गद्दार तो बहुत बड़ी आलोचना हो गई अपने आप में। क्या है बड़ी आलोचना? क्यों गद्दारी के लोगों के साथ क्यों इस्तीफा दिया? आपने कभी उनसे ये पूछा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कारण था इस्तीफा देने का? पार्टी के आप जीते कांग्रेस पार्टी से, हर बोर्ड कहते हैं आप आदमपुर का विकास करवाने की बारीक है, पीएम से प्रभावित हुए हैं, सीएम की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। हमने आपसे पहले उनसे ही बात की, उनका कहना है कि अब सरकार के साथ चलेगा आदमपुर। आदमपुर तो हाँ ये ठीक है, आदमपुर सरकार के साथ चलेगा। 14 महीने के बाद, 14 महीने के बाद चलेगा ना। अब तो जयप्रकाश के साथ चलेगा आदमपुर। क्या ये दलित कार्ड खेला गया? उदय भान बार बार ये कहते रहे कि दलित विरोधी हैं कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कुलदीप बिश्नोई दलित और पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। मैं तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। कल मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी, मेरे एक साथी ने बताया, उसमें लिखा है कि ये ऐसा परिवार है जो दलित को और पिछड़े को ब्याह शादी में, काम काज में कभी टेंट बीन के अलग लगाते हैं। तो 75 वर्ष की आजादी के बाद जो परिवार दलित और पिछड़े को इस तरीके से देखे, छुआछूत का जहर फैलाए, उसको कौन वोट देगा? और अब की बार तो जान जान बचे, अगली बार तो पार। आप कहते हैं कि जीतेंगे आप, मार्जिन कितना देखते हैं? 20,000। 20,000। आप यहाँ देख लो ना, शहर की पोलिंग कितनी हुई है? 67%। यहाँ करवाते थे 90%, सदरपुर की करवाते थे 95%, वहाँ पोलिंग हुई 83%। ये सारे बोगस पोलिंग की वजह से तो करवाते थे। अब की बार हमारे कार्यकर्ता साथियों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और इस इलाके में बोगस पोलिंग नहीं होने दी। अभी कुलदीप बिश्नोई से भी बात की हमने, तो उनका कहना है ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक मार्जिन होगा। जितना कभी भजनलाल मार्जिन हासिल करते थे, वो भव्य हासिल करेंगे इस बार। इसको कोई सीरियस तो लेना नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों ले रहे हो, मेरे समझ में नहीं आती। हम तो आपको भी सीरियस लेते हैं, उन्हें भी सीरियस लेते हैं। लीडर हूँ, मैं तो नेता हूँ। वो नेता थोड़ा ही है, वो तो व्यापारी है, सूद को सूद के। साठगांठ है आप लोगों की। ठीक है, जवाब उनकी ओर से दिया गया कि जेपी को कोई सीरियस नहीं लेता। जयप्रकाश को लेकर हमसे सवाल ना पूछे। तो मैं कहता हूँ जयप्रकाश को तो सीरियस जनता लेती है, उसको तो उसके घर के भी लेते, उसका सगा भाई नहीं लेता। ऐसा बढ़िया होता तो उसका भाई उसके साथ नहीं आता, चंद्रमोहन। और मैं सामाजिक बातें कुछ नहीं कहना चाहता। आपको मालूम उसके बेटे के साथ क्या हर्ष हुआ, उसके भाई का क्या हर्ष हुआ, कहाँ का क्या 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 क्या। मुझे ना वो चीजें उड़वाओ, अगर वो उखाड़ दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी कुलदीप बिश्नोई का घर से बाहर निकलना भी। ये तो ऐसा होने दीजिए थोड़ी मुश्किल, आपके तो राजनीतिक विरोधी हैं। नहीं, मैं क्यों बोलती हूँ? मैं राजनीति कहाँ विरोधी है? क्या विरोध करने जानता है? ये तो लंदन चला जाएगा, तो यहाँ क्या करेगा? आप तो कैथल नहीं चले जाएंगे ना? मैं क्यों चाहिए? देखा ना कितना बड़ा घर है, देखा नहीं? देख लो, लाइट मारो चलते। तो उन्होंने बहुत बड़े बनाए, अभी उनके घर से आया। उन्होंने तो घर बनाए हैं 2 नंबर के पैसे से। ये जयप्रकाश नहीं कह रहे बात, ये ईडी कह रही है। हाँ, जयप्रकाश ने 2 नंबर के पैसे से घर नहीं बनाए। आप वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, आपका जिनसे सीधा मुकाबला नजर आए वो एक युवा हैं, तो युवा और एक वरिष्ठ, एक अनुभवी नेता जी। पार्टी से होते मुकाबले, युवा युवा से नहीं होते मुकाबला। पार्टी का ये मुकाबला था मनोहर लाल का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ये मुकाबला था कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का। क्या इसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखें कि एक रूपरेखा जरूर तैयार हो जाएगी, डायरेक्शन मिलेगी? 2024 में तो दरो दीवार पर लिखा जा चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ आदमपुर में कांग्रेस आज भी आएगी और 24 में सत्ताधारी दल के रूप में आएगी। तो ये जो जीत होगी अगर आपकी हुई, अभी तो हालांकि इंतजार करना है, तो नहीं अभी परिणाम का तो प्रक्रिया का तो हिस्सा है कि चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद ही हम कहेंगे कौन जीता कौन हारा। तो ये किसकी जीत होगी, भूपेंद्र हुड्डा की या सीधे जेपी की, दीपेंद्र हुड्डा की, उदय भान की? चूंकि उन्हें भी परीक्षा, तो उनके लिए भी नई जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। ये कलेक्टिव लीडरशिप होती है। हम सब ने अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानना है। जब हम सब ने, चौधरी उदय भान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और हम इनकी तरह नहीं, कुलदीप बिश्नोई की तरह कि दलित समाज से हम नफरत करते हैं। कांग्रेस पार्टी जात पात मजहब और धर्म पे विश्वास नहीं रखती, तो उसमें उदय भान जी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे बहुत से विधायक, बहुत से हमारे कार्यकर्ता, तो मतलब सब लोगों ने मिलकर के एक लीडरशिप होती है। मतलब
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान जी की अध्यक्षता में हम सब ने सारा कार्य किया है। जयप्रकाश जी, जाति कोई फैक्टर रही होगी वोटिंग को लेकर, जातिगत कोई मुद्दा? मैं तो बोल रहा कौन आज खुल के बोल लूं, ये यही जाति के खिलाफ नारा लगाता था। अब पता लग जाएगा ना, जब हरियाणा से बाहर जाकर के गलती से कहाँ खड़ा होगा। कांग्रेस में तो कहता मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, आज तो ये कार्यकर्ता बन गया बीजेपी का, तो इसलिए इसका कुछ बचा नहीं, इतनी देर चर्चा करने का कोई मटेरियल है नहीं। अच्छा, ये जो कुरडाराम है या फिर जो आम आदमी पार्टी के नेता उम्मीदवार थे, क्या लगता है कि अगर जितना भी वोट हासिल किया नुकसान तो आपका हुआ होगा? चलो, मैं तो मैडम वोट पड़ गई, इधर से नुकसान होता तो उधर से फायदा हो जाता है। आम आदमी पार्टी का तो कार्यकर्ता क्या था, वो बिकी गई, इसने तो सपोर्ट ही कर दिया था बीजेपी को। और कुरडाराम के बारे में मैं देखूंगा क्या है। एक मैं ये कह सकता हूँ, कुरडाराम मेरा मित्र है, वो किसी न किसी जाड़ में फंस गया और वो समय थोड़े दिन के बाद ये बता देगा भाई मेरे साथ किसी ने क्या ठगी करी, वोट तो उसको मिलने नहीं। अंतिम सवाल, अगर आपके मुताबिक आप जीत रहे हैं तो क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या करेंगे आदमपुर के लिए जो अभी तक नहीं हो पाया, एक परिवार अब तक नहीं कर पाया? सबसे पहले तो आदमपुर में सीवरेज और वाटर सप्लाई, लाइन पार के अंदर गलियां पक्की, गरीब के घर में बिजली का इंतजाम, और ये जहाँ खेतों में पानी भराता है उसकी निकासी। बीड़, बबरान, ढंडूर के 5 गांव हैं जहाँ मालिकाना हक दिलाऊंगा। और एक बहुत बड़ा काम है, लाखपुर से लेकर के बांडाईडी तक एक मैं नहर का निर्माण कराऊंगा। और लास्ट में मैं सबसे बड़ा काम ये करना चाहता हूँ कि सरकार में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है, बच्चों बहुत ज्यादा बेरोजगार है, तो हम एक लड़ाई लड़ेंगे, कौशल रोजगार योजना बंद करो और परमानेंट जॉब दो जितनी तो। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए और आपको शुभकामनाएं भी परिणाम के लिए। तो जयप्रकाश को आपने सुना, आश्वस्त नजर आए हैं जीत को लेकर, दावा के जीतेंगे और परिवार को लेकर, भजनलाल परिवार को लेकर भी निशाना साधा, सरकार को लेकर भी जमकर निशाना इनकी ओर से साधा गया है। हालांकि जनता अपना फैसला ले चुकी है, इंतजार के फैसले का कि जनता किसे चंडीगढ़ भेजने वाली है, किसे आदमपुर से इस बार जिताने वाली है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ में ज्योति सांगवान, आदमपुर, हरियाणा न्यूज।